Hello everyone, I welcome you all on my YouTube channel Science Steno Classes. For new users, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और शॉर्ट हैंड को सीखना चाहते हैं तो क्लास फर्स्ट से मीन्स फर्स्ट वीडियो से स्टार्ट करें, जिससे कि आपको सारे रूल्स अच्छे से क्लियर हो जाएं. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्लास. आज का टॉपिक है सर्कल और लूप प्रीसीडिंग इनिशियल हुक्स. जैसा कि प्रीवियस क्लास में मैंने आपको स्मॉल सर्कल के बारे में बताया था, जो कि एस और जेड को रिप्रेजेंट करता है. लार्ज सर्कल जो कि एस डब्ल्यू, एस एस और एस जेड को रिप्रेजेंट करता है. लूप स्मॉल लूप जो कि एस टी को रिप्रेजेंट करता है. अब इसके कुछ एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ स्मॉल सर्कल के. सेट, स्वीट एंड एस टी के लिए स्टाउट. ओके, स्मॉल सर्कल का एग्जाम्पल है सेट. हमने सेट को कैसे लिखना सीखा था? एस का सर्कल एंड टी. राइट साइड में इसका सर्कल लगेगा और रीड कैसे करेंगे? सबसे पहले सर्कल, फिर पहले लगा हुआ वॉवल से एंड आफ्टर दैट स्ट्रोक सेट. स्वीट लिखना है तो भी एस डब्ल्यू का सर्कल लगाया, लार्ज सर्कल एंड टी लिखा एंड बिफोर ई का वॉवल लगाया स्वीट. स्टाउट लिखना है, देन कैसे लिखेंगे हम? एस टी का लूप लगाया एंड टी लिखा, आव का डिप्थोंग लगा दिया, ये हो गया स्टाउट. ओके, अब हम डिस्कस करेंगे एस बिफोर स्ट्रेट स्ट्रोक्स हुक्ड फॉर आर. जिन स्ट्रोक्स में आर का हुक लगा होता है, अगर उनमें एस का सर्कल भी आता है तो हम इसको कैसे इंक्लूड करके रिप्रेजेंट करेंगे, किस तरह से करेंगे, उसके लिए पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर करती हूँ. ये जो एग्जाम्पल दिए हमने सेट, इसमें केवल एस का सर्कल है. टी में तो हमने एस का सर्कल टी के राइट साइड लगाया. ओके, ये राइट साइड तो है, राइट साइड में लगाया तो ये केवल एस को रिप्रेजेंट करेगा. और अगर हमें आर का हुक जो है वो टी में इस साइड में लगता है. ओके, अगर हमने लेफ्ट साइड में होता है ना ये हुक, अगर लेफ्ट साइड में हमने सर्कल बना दिया तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? एस के सर्कल को भी करेगा और आर के हुक को भी करेगा, और टी को तो ऑलरेडी कर रहा है. जैसे कि अगर इधर हमने सर्कल बनाया तो ये सबसे पहले पढ़ेंगे सर्कल, फिर टी और उसके बाद आर, मीन्स एस टी और फिर आर, इसलिए क्योंकि ये लेफ्ट साइड में सर्कल लगा है आर के हुक की साइड में. ओके, अब इसके एग्जाम्पल हम देते हैं आपको. प्राय लिखना है तो पी आर लिखा और आई का हुक बना दिया. स्प्राय लिखना है तो क्या करेंगे कि लेफ्ट साइड में तो सर्कल लगता ही है नॉर्मली, अगर केवल एस के सर्कल को रिप्रेजेंट करना है, लेकिन अब हमें आर के हुक को भी रिप्रेजेंट करना है और एस के सर्कल को भी. तो हम एस के सर्कल को आर के हुक की साइड में लगाएंगे, तो ये हो गया एस, फिर पी, उसके बाद आर का हुक, यानी एस पी आर, और आई लगाया तो स्प्राय. और अगर केवल स्पाई लिखना है तो फिर ये इस तरह से हो जाएगा. ओके, अगर हमें लिखना है ट्रे तो हम टी में आर का हुक लगाएंगे एंड ए का वॉवल लगा देंगे ट्रे. बट अगर स्ट्रे लिखना है, सर्कल भी आया और टी में लगा हुआ आर का हुक भी आ रहा है, तो लिखेंगे एस का सर्कल आर के हुक की साइड में यानी लेफ्ट साइड में, और टी बनाया एस टी और लगा हुआ आर का हुक, स्ट्रे. ओके, ये सर्कल एस के एग्जाम्पल हो गए. अब इसके बाद आता है स्वा का एग्जाम्पल एस डब्ल्यू. अगर हमें लिखना है ईटर तो हम कैसे लिखेंगे? टी आर का हुक लगाया और ई का डार्क डॉट का वॉबल लगा दिया, ईटर. बट अगर हमें लिखना है स्वीटर तो हम आर का हुक जिस साइड में, उसी में एस डब्ल्यू का लार्ज सर्कल इंक्लूड कर देंगे, ये हो जाएगा स्वीटर. ओके, अब एस टी का लूप, अगर लिखना है अटर तो टी आर लगाया और मच का आ का वॉबल लगा दिया, अटर. बट अगर लिखना है स्टटर तो कैसे लिखेंगे? आर की साइड में मीन्स लेफ्ट साइड में हम एस टी के लूप को लगा देंगे टी के साथ और
वॉवल जो है एस टी के बाद आ रहा है वो पहले लगाएंगे। ये हो गया सबसे पहले एस टी का लूप, स्ट, फिर अ, फिर टी का स्ट्रोक, फिर उसके बाद आर, स्टटर। ओके, अगर हमें लिखना है ऑकर तो हम कैसे लिखेंगे, इस तरह से, और ये के आर लिखा और ऑ का वॉवल लगा दिया, ऑकर। स्टॉकर लिखना है तो इसी साइड में, मीन्स नीचे की साइड में। अगर केवल सर्कल होता है तो ये के में ऊपर की साइड लगता है, बट केवल सर्कल नहीं है, आर का हुक भी है, स्टॉकर। तो हम क्या करेंगे, आर के हुक की वजह से हम इसको नीचे की साइड में, आर के हुक की साइड में हम इसको अप्लाई करेंगे और ये हो गया स्टॉकर। एस टी का लूप, फिर पहले लगा वॉवल और फिर के और उसके बाद आर, स्टॉकर। ओके, एक अदर पॉइंट है विद कर्व्ड स्ट्रोक्स। कर्व स्ट्रोक्स के साथ हमें इसे कैसे अप्लाई करना है, सर्कल एंड हुक शुड बी क्लियर। सर्कल को और हुक को हमें क्लियर करना है। किस तरह से क्लियर करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें लिखना है ऑफर तो हम इसको एफ में आर का हुक लगाया एंड वॉवल लगा दिया, ऑफर। बट अगर लिखना है सफ़र तो कैसे क्लियरली हमें मेंशन करना है, सर्कल लगाया फिर हुक लगाया एंड एफ, ये हो गया सफ़र। ओके, उसके बाद आता है सेवर। अगर हमें लिखना है सेवर तो इसमें एस का सर्कल भी है और आर का हुक भी आएगा, तो फिर उसी तरह से सर्कल लिखा, आर का हुक लगाया एंड वी लिख दिया, ये हो गया सेवर। ओके, अब लिखना है डिसीवर तो किस तरह से लिखेंगे, डी एंड एस का सर्कल एंड वी आर। ओके, इस तरह ये हो गया डिसीवर। आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कर्व स्ट्रोक्स में किस तरह से सर्कल को इंक्लूड करते हैं कि सर्कल भी क्लियर रहे और हुक भी सेपरेटली क्लियर रहे। अब हम डिस्कस करेंगे हुक एल और सर्कल को एक साथ हम कैसे लिखेंगे। हुक एल के यूज से जो वर्ड्स लिखते हैं उस केस में क्या है कि सेम कर्व स्ट्रोक्स जैसा रूल है। हुक एल के साथ जब हमें सर्कल लगाना है तो हम सर्कल को और हुक को अलग अलग क्लियर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें लिखना है प्लाइज तो हम कैसे लिखेंगे, प्लाइज। बट अगर हमें लिखना है सप्लाइज तो अगर हमने एल का हुक इधर लगता है, ओके, अगर हमने इधर ही सर्कल लगा दिया तो हम एल के हुक को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो सिंपल एस का सर्कल लगता है वो राइट साइड में ही तो लगता है। सो दैट हम क्या करेंगे, इसको अलग से रिप्रेजेंट करेंगे, सर्कल को अलग और हुक को अलग, इस तरह से सप्लाइज, सप्लाइज। ओके, उसके बाद आता है सिकल तो किस तरह से लिखेंगे, एस का सर्कल एंड के में एल का हुक, सिकल। उसके बाद आता है बाइसिकल तो बाइसिकल। ओके, अब कर्व स्ट्रोक में किस तरह से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, अगर हमें लिखना है इवल तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, इवल। बट अगर लिखना है सिविल तो एस का सर्कल लगाया और एल का हुक वी में लगाया, ये हो गया सिविल। ओके, नेक्स्ट रूल इज वेयर एल हुक कैन नॉट बी क्लियरली शोन इन द मिडिल ऑफ द वर्ड देन फुल स्ट्रोक शुड बी रिप्रेजेंट। अगर किसी वर्ड के बीच में एल आता है और हम एल का हुक रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, हम इसको फुल स्ट्रोक को मेंशन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें लिखना है फोर्सिबल तो लिखेंगे, फोर्सिबल को कैसे लिखेंगे, एफ आर एंड एस का सर्कल एंड फिर बी एल, फोर्सिबल। ओके, जब कहीं भी हुक इंक्लूड होने में प्रॉब्लम होती है उस कंडीशन में हम फुल स्ट्रोक लिख देते हैं। उसके बाद एग्जाम्पल है म्यूजिकल तो म्यूजिकल में म्यू जी एंड कल, म्यूजिकल। ओके, नेक्स्ट रूल इज when SKR or SGR follows T or D, the circle is written with left motion। इसमें क्या है कि अगर SKR और SGR की साउंड जो है वो T और D किसी के बाद आती है
तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि सर्कल को लेफ्ट मोशन में लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें लिखना है टैकर तो हम कैसे लिखेंगे, TAR। इस तरह से वापस गए और ये इस ऐसे लिखा तो ये आर के हुक को रिप्रेजेंट करेगा, टैकर। बट अगर हमें लिखना है टास्कर तो हम कैसे लिखेंगे, T&S का सर्कल लगाया, ओके, T फिर S का इस तरह से नॉर्मली जो सर्कल लगाते हैं वो लगाया एंड K लिख दिया। अब और A का वॉवल लगा दिया, यानी टा फिर S का सर्कल पड़ा, उसके बाद K पड़ा, टास्क का, और फिर R का हुक, क्योंकि ये नीचे की साइड में लगा है। S का सर्कल तो ऑलवेज इस तरह से लगता है ना, बट अब लेफ्ट मोशन में बना है T के, इसलिए ये हुक को भी रिप्रेजेंट करेगा। अब हमें लिखना है डिग्री, तो D और गे में R का हुक लगा दिया, ये हो गया डिग्री। बट अगर लिखना है डिसएग्री तो कैसे लिखेंगे, D लिखा और जैसा कि बताया लेफ्ट मोशन में सर्कल मीन्स D के राइट साइड में सर्कल और फिर गे लिख दिया, ये हो गया डिसएग्री। ओके, आफ्टर P और B द हुक R मे बी ओमिटेड। इसमें क्या है कि S के R अगर स्ट्रोक P या B के बाद आता है तो उस कंडीशन में आप R के हुक को ओमिट कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। हुक के बिना भी वर्ड्स को लिख सकते हैं, किस तरह से, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें लिखना है प्रिस्क्राइब तो हम प्रिस्क्राइब लिखेंगे और R को हम अवॉइड कर देंगे। देखिए किस तरह से, प्रिस्क्राइब, अभी आई का डिप्थोंग लगाया, लिखा ये प्रिस्क्राइब है बट ये अंडरस्टूड है ये प्रिस्क्राइब है, ओके। उसके बाद अगर लिखना है सब्सक्राइबर तो कैसे लिखेंगे, इस तरह से, सब्सक्राइबर, ओके। आर को हम ओमिट कर देंगे, अवॉइड कर देंगे, तब भी हमें वर्ड समझ में आएगा। सो आई होप कि आज सारे रूल्स आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।